लोकसभा चुनाव सर पे है और इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है बीजेपी के उम्मीदवार मीर कोटेचा और महाविकास आघाड़ी से संजय दीना पाटिल यहाँ से लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे, कौन संजय दीना पाटिल जीतेंगे। संजय दीना पाटिल, हाँ। क्या कारण है सर इसका? संजय दीना पाटिल दरअसल इंडिया अलायंस के जॉइंट हैं, इसलिए इंडिया अलायंस का पूरे देश में उसका जोर है। बाकी रह गया मशीन का, अगर मशीन से जीत हार है तो फिर बीजेपी जीतेगी। और मैं पाक साइड की आवाम से कहना चाहूँगा कि संजय दीना पाटिल साहब को वोट दें और उनको जिता के लाएं। मैं जनता से यही अपील करूंगा पूरे देश में कि पूरे देशवासियों को ये सोचना चाहिए अब की बार बीजेपी तड़ी पार। किसकी जीत होगी? इंडिया अलायंस की जीत होगी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से संजय दीना पाटिल जीतेंगे। सर क्या लगता है आपको, इस बार जो है मीर कोटेचा इस इलाके से जीतेंगे या फिर संजय दीना पाटिल, क्या लगता है? देखो अभी हम लोग तो पूरा घूम घूम के सर्वे कर रहे हैं, हमारा काम ही है घूमना। मीर कोटे तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। इस बार संजय पाटिल यहाँ से जीतने वाला है, जिसकी निशानी है मशाल। और आज पूरे देश में माहौल बना हुआ है इंडिया अलायंस का, जो सभी पार्टी मिलकर एक साथ में लड़ रही है। और मैं बोलता हूँ, जो खिचड़ी होती है ना, खिचड़ी में ज़्यादा टेस्ट होता है और चावल में टेस्ट नहीं होता है। तो वन साइड जो रहता है उसकी सरकार हमेशा लोगों को परेशान करती है, और जो खिचड़ी सरकार होती है ना, वो सबको खुश रखती है। सर जनता से क्या अपील करेंगे आप? मैं जनता से यही अपील करूंगा पूरे देश में कि पूरे देशवासियों को ये सोचना चाहिए अब की बार बीजेपी तड़ी पार और इंडिया अलायंस को जिताए। इंडिया अलायंस को अपना कीमती वोट देके और ज़्यादा से ज़्यादा वोट अपने बाहर निकाले। अड़ोस पड़ोस को भी बोलो कि इंडिया अलायंस को हमको जिताना है। सर इस बार क्या लगता है आपको, किसकी जीत होगी, मीर कोटेचा या संजय दीना पाटिल? जैसे कि मैं आपको कहना चाहूँ, बीजेपी आज तक ईमानदारी से कभी इलेक्शन जीती नहीं है। हमने कई वीडियो, कई न्यूज़ चैनल में देखा है ईवीएम मशीन के ज़रिए बीजेपी जीतती है। बीजेपी ने इतना देश में लोगों को सताया है, फिर भी ये चुन के क्यों आती है और जनता इनको क्यों चुनती है, ये बात आज तक समझ में नहीं आई। अब की बार ये जो नारा लगा रहे हैं 400 पार का, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये खाली अपनी हवा बना रहे हैं। और मैं पाक साइड की आवाम से कहना चाहूँगा कि संजय दीना पाटिल साहब को वोट दें और उनको जिता के लाएं। बस यही हमारा कहना है। बाकी सब तो महाराष्ट्र की जनता जानती है कि उन्होंने क्या क्या दुख झेला है बीजेपी की सरकार में। बीजेपी माहिर है सरकार गिराने में, एमएलए खरीदने में, ये सारी जनता देख चुकी है सैटेलाइट न्यूज़ चैनल के माध्यम से। कैसे इन लोगों ने पहले सेना और कांग्रेस की सरकार गिराई, कैसे एमएलए खरीदे। इनको यही काम आता है, हिंदू मुसलमान को लड़ाना, सरकार गिराना और ईवीएम के ज़रिए इलेक्शन जीतना। संजय दीना पाटिल। क्यों सर, क्या कारण है, क्या लगता है आपको? क्योंकि बीजेपी का काम तो दंगे फैलाना है आज के तारीख में। जाति भेद, मंदिर, इससे मसला चल रहा है। एजुकेशन के ऊपर तो कुछ हो रहा नहीं। लेकिन बीजेपी तो जो है सर, अब की बार 400 पार के नारे लगा रही है। 400 पार होएगा ही नहीं इधर से। पहले एक पार तो करके देखो यहाँ से संजय पाटिल ही होएगा। बहुजन समाज का तो संजय पाटिल को ही है। महाराष्ट्र की जनता से क्या कहेंगे आप? महाराष्ट्र की जनता आहे ना, जीत दिलाना कितना जरूरी? महाराष्ट्र जनतेचं आता कसं झालं माहिती आहे का, 2014 मोदी सरकारने काय केलेलं सर्वांना दिसण्यात आलेलं आहे। प्रगती नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ गई है, भाई का नहीं रह गया, ऐसा हो गए ले। आपकी बार मोदी सरकार घर के बाहर। क्या बात? 400 पार का नारा तो मोदी जी फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में बहुत लगा है, लेकिन वोट का परसेंटेज इतना कम हो पाया जिसकी वजह से बीजेपी को समझ में आया कि ये नारा उनका काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए जैसी सेकंड फेज की वोटिंग हो गई, मोदी जी अपने ट्रैक पे वापस आ गए। फिर से उनने हिंदू मुसलमान चालू कर दिए। और दूसरा ही नारा क्या बोला, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आपके मंगलसूत्र छीने जाएंगे और जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनको दिए जाएंगे। तो ये मोदी जी को, एक प्रधानमंत्री को ऐसा बोलना शोभा नहीं देता है। और वो सबका साथ, सबका विकास की बात कर रहे हैं, तो फिर वो ऐसा बोलेंगे तो आपको ऐसा लगता है माइनॉरिटी सेल मोदी जी को वापस सत्ता में लेके आएगा।
और जैसे कि उन्होंने 400 पार का नारा जो दिए है, साउथ में तो पूरी तरीके से बीजेपी ख़त्म हो चुकी है और जितनी सीटें उनको नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में मिलनी थी मिल चुकी है। उनकी जो 303 सीट अभी है फ़िलहाल में, उससे ज़्यादा बढ़ना था तो उनको साउथ में आना था, लेकिन साउथ में उनका ये काम नहीं चला, जिसकी वजह से वो साउथ में नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप लिख के लीजिए, इस बार इंडिया अलायंस का गठबंधन जीतेगा और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और आने वाले वक्त में राहुल गांधी कंफर्म प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मीर कोटेचा या फिर संजय दीना पाटिल? मीर कोटे जैसे हमारे साथी ने बताया था थोड़ी देर पहले, क्या मनोज कोटक का टिकट काट दिया गया है। मनोज कोटक एक ऐसा बंदा था जो हमेशा जहाँ पर भी, इनके इतना बड़ा वार्ड है लेकिन जहाँ पर भी ज़रूरत होती थी एक फ़ोन पे वो आते थे। कभी उन्होंने मुसलमान का भेदभाव नहीं किया, हर एक काम उन्होंने टाइम टू टाइम किया। लेकिन बीजेपी का एक उसूल बन गया है कि अगर सब कोई एमपी या कोई एमएलए सबको साथ में लेके चलेगा तो उसकी टिकट कटना है। वो एक हिंदुत्ववादी सोच पे चलेगा तो वो बरकरार रहेगा, अगर वो सबको लेके चलेगा तो उसकी टिकट करना कन्फर्म है। किसकी जीत होगी? इंडिया अलायंस की जीत होगी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से संजय दीना पाटिल जीतेंगे और उनका मशाल का सिंबल है और वही जलेगी इस बार। इस बार तो संजय दीना पाटिल का ही लग रहा है इधर। संजय दीना पाटिल? हाँ। क्या कारण है सर? कारण क्या, काम देखते वैसा। अभी जो पिछले थे वो तो कुछ ऐसा करके कुछ दिखा ही नहीं। अभी उनको भी, हाँ, उनको भी भरोसा है, देखेंगे आगे वो क्या करके दिखाते। अच्छा तो क्या कहेंगे, लोकसभा चुनाव सर पे है और इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है बीजेपी के उम्मीदवार मीर कोटेचा और महाविकास अघाड़ी से संजय दीना पाटिल यहाँ से लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे, कौन? संजय दीना पाटिल जीतेंगे। संजय दीना पाटिल? हाँ। क्या कारण है सर इसका? संजय दीना पाटिल दरअसल इंडिया अलायंस के जॉइंट हैं, इसलिए इंडिया अलायंस का पूरे देश में उसका जोर है। बाकी रह गया मशीन का, अगर मशीन से जीत हार है तो फिर बीजेपी ही जीतेगी। बाकी मशीन के ऊपर ये सब भरोसा है बीजेपी को। बाकी पब्लिक में तो उनका कोई कहीं डिमांड नहीं है। जितना चैनल जाके देखो सब जगह इंडिया अलायंस का चल रहा है। कितनी जगह तो भगाए जा रहे हैं, कुछ जगह तो बताते भी हैं, कुछ तो बताते भी नहीं। बहुत जगह सारे लोग बीजेपी के जो जाते हैं उनको भगा देते हैं वहाँ से। सर क्या कहेंगे, इस बार भाजपा तड़ी पार होगी? अगर ईमानदारी से होगा तो तड़ी पार है, सवाल ही नहीं उठता। अगर बेईमानी का आसरा है तो वो सवाल ही नहीं उठता हारने का, और सब बेईमानी है। जीत किसकी होगी, बहुत अच्छा सवाल है। ईशानी मुंबई से भाऊ तो 2009 में इलेक्शन लड़े, 14 तक रहे, अच्छा काम किया। 14 में अचानक पूरे देश की सत्ता परिवर्तन हो गई, मोदी लहर आ गई, उसमें सवार होकर किरीट सोमैया जी जीत गए। पता नहीं ऐसा क्या हो गया ईशानी मुंबई में, किरीट सोमैया 2019 में रिपीट नहीं हुए, उनकी जगह पे रिस्पेक्टेड मनोज कोटक जी आ गए। मनोज कोटक जी आने के बाद में काम तो उन्होंने किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया काम, क्योंकि हम लोग 128 BMC बिल्डिंग का मसला है, ये लेकर हम लोग हर नेता के पास घूमे कि हमारा पॉलिसी लेकर आ जाए। 33(9) करके पॉलिसी है जो अर्बन में लागू थी, सब अर्बन में नहीं लागू थी। मनोज भाई ने वो लेकर आए, मेहनत की है, जात पात ये सब नहीं करे, अच्छा काम किया उन्होंने। हिंदू मुसलमान नहीं देखे, ज़्यादातर अपने 733 में अल्पसंख्यक माइनॉरिटी यहाँ पर ज़्यादा रहते, अच्छा काम किया उन्होंने। गोवंडी में भी एक ऐसा उन्होंने अच्छा हॉस्पिटल का काम किया। लेकिन सांसद रत्न अवार्ड मिलने के बावजूद नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो कमेटी है उसने रिस्पेक्टेड मनोज कोटक जी को क्यों टिकट काटा? पहला तो बीजेपी को ये पूछना चाहिए, बीजेपी किसको यहाँ से खड़ा कर रही है? मीर कोटेचा कहाँ से वो आ गए, उनको क्यों रिपीट हो रहा है? मनोज कोटक को अवार्ड मिलने के बाद भी रिपीट नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे क्या गारंटी है कि मीर कोटेचा से संपर्क स्थापित होने के बाद, काम होने के बाद मीर कोटेचा को ये लोग रिपीट नहीं करेंगे, घर बिठा देंगे? इंसान का एक संपर्क हो जाता है, जैसा आज आपका न्यूज़ चैनल है, यही न्यूज़ चैनल सब जगह चल रहे हैं, यही न्यूज़ चैनल, यूट्यूब न्यूज़ चैनल ही सब सच सामने ला रहा है। गली गली, डगर डगर, नगर नगर, शहर शहर, पनघट घाट सब जगह पर जा रहे हैं। लेकिन मनोज कोटक का टिकट कट जाएगा और मीर कोटेचा आ जाएंगे, फिर मीर कोटेचा का टिकट कट जाएगा, फिर दूसरा कोई आ जाएगा, जनता क्या करेगी? इसीलिए इस बार पक्का निर्णय करिए, टिकट
हारने के बाद भी बार बार जो रिपीट हो रहा है उसको ही आप जिताइए। मैं तो ईशान्य मुंबई की जनता से यही अपील करूंगा, आपका संपर्क जिससे अच्छा है, बेहतर है, और वो कौन है कहने की कोई ज़रूरत नहीं, आप खुद समझदार है। जो आदमी बार बार आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, और जो सांसद नहीं रहते हुए भी उन्होंने काफ़ी काम किया अपने दीना बामा पाटिल के मंच के माध्यम से, तो ऐसे आदमी को एक बार चांस देना चाहिए। मैं बीजेपी की टॉप लीडरशिप से यही कहूँगा कि अच्छे आदमी का आप लोग टिकट काट रहे हैं, और जो कोई काम का नहीं है, जो तासुबियत फैला रहा है, जो जात पात फैला रहा है, ऐसे लोगों को आप टिकट दे रहे हैं। ऐसे लोगों से कभी काम नहीं होगा। आपका नारा सिर्फ जुमलेबाजी है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। आप जो कहना है कहिए, लेकिन इसको जिसने सही तरह से लाया ईशान्य मुंबई में, रिस्पेक्टेड मनोज कोटक साहब ने, आपने उसका ही टिकट काट दिया। अब हम आप पर भरोसा नहीं करेंगे। सर, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना कितना ज़रूरी है? हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है, और हर नागरिक को मैं तो कहूँगा कि आप घर से निकलिए, आप वोट दीजिए। वोट देना आपका अधिकार है, और ऐसा नहीं करने से गलत व्यक्ति आ जाता है, गलत पार्टी आ जाती है, जो आज हमारे साथ हुआ। आपके हिसाब से जो है अब इस बार लोकसभा इलेक्शन में किसकी जीत होना चाहिए? मनोज अपना मीर कोटेचा या फिर संजय दीना पाटिल? अभी तो मैं कहता हूँ, देखिए मेरा यही कहना है, मेरा यही दर्द है। मैं ना कोई राजनेता हूँ, ना मुझे राजनेता बनना है, ना मुझे नगर सेवक बनना है, ना मुझे एमएलए बनना है, ना एमपी बनना है। मैं एक समाजकरण करने वाला आदमी हूँ। सर्वधर्म समभाव मेरा नारा है, मैं उसी पे जीता हूँ, उसी को लेकर चढ़ता हूँ। मैं एक टीचर हूँ, मेरे धर्म निरपेक्ष हूँ, हर चीज़ में पढ़ाता हूँ, रामायण भी पढ़ाता हूँ, महाभारत भी पढ़ाता हूँ, और अगर हदीस है तो वो भी पढ़ाता हूँ। ऐसी बात नहीं है। मेरा तो यही कहना है कि 2009 में संजय पाटिल जी आए, उनसे संपर्क स्थापित हुआ, उन्होंने काम किया। बाद में 2009 के बाद में जो 14 के बाद में जो जीता, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उन्होंने क्या किया है, सारी दुनिया ने उनको देखा है, उनको उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। 2019 में मनोज भाई से कांटेक्ट हुआ, अच्छा काम हुआ। लेकिन अभी अगर मीर कोटेचा जीत कर आते हैं और लोगों का उनसे संपर्क स्थापित होता है, तो क्या गारंटी है? मोदी जी कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी। व्यक्तिवादी बनो, पार्टीवादी मत बनो। इसलिए मैं कहता हूँ कि मनोज भाई को नहीं मिलने के कारण बार बार संजय भाऊ को ही आप दीजिए। संजय भाऊ को 2009 में भी टिकट मिली, वापस काबिल है वो, इसलिए 14 में भी आए, वापस काबिल है इसीलिए 19 में भी आए। तो जो आदमी बार बार आपके कांटेक्ट में, उसी को जिताइए, नहीं तो यही होगा 100 सांसद घर पर बैठ गए। पाटिल भी इस बार हाँ, देना चाहिए, क्योंकि उनको बार बार चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है। ठीक है सर। इस बार कांग्रेस आएगी मेरे ख्याल से। महाविकास आघाड़ी, मतलब कांग्रेस जो है महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट कर रही है, जिसके उम्मीदवार जो है संजय दीना पाटिल है। संजय दीना पाटिल। संजय दीना पाटिल